शलोम मसीह यस्सु की सलामती और इत्मीनान दिलों में ठहरा रहे। मसीह यस्सु के फजल से और मुकाशफा के रूह के वसीले कितने इस बात को समझते और ईमान लाते हैं कि जब हम दुआ में सर झुकाते हैं तो ये मसीह की सलीबी मौत की तमसील है, और जब हम आमीन कहकर फिर अपना सिर उठाते हैं तो ये मसीह के तीसरे दिन मुर्दों में से खुदा के जलाल में रूहानी तौर पर जी उठने की तमसील है। और जब हम सर झुकाते वक्त खुदा को बुलंद आवाज में पुकारते हैं तो ये उस वक्त की तमसील देते हैं जब खुदावन ने सलीब पर एली एली लामा सबक्तानी यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, और वो शरीर जो आपको आपके बदन के कामों के सबब जानते हैं वो उन शरीरों की तमसील हैं जो वहां खड़े थे। उनमें से बाज ने सुनकर कहा ये एलिया को पुकारता है। एलिया का मतलब खुदा यहोवा। देखते हैं कि एलिया यानी खुदा यहोवा उसे बचाने आता है या नहीं। ऐ मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने ताई बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिन भी फकीहों और बुजुर्गों के साथ मिलके ठट्ठे से कहते थे, मगर बाकियों ने कहा ठहर जाओ, देखे तो एलिया उसे बचाने आता है या नहीं। यीशु फिर बड़ी आवाज से चिल्लाया और जान दे दी कि मसीह किताब मुकद्दस के बामुजिब हमारे गुनाहों के लिए मोया और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के बामुजिब जी उठा। और जो मसीह यस्सु के हैं उन्होंने जिसको उसकी रंग बातों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से जिलाया गया उसी तरह हम भी नई जिंदगी की राह चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबहत से उसके साथ पैवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगी। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए सलीब दी गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मोया वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ मोए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरेगा, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होगा। क्योंकि मसीह जो मोया गुनाह के एतबार से एक बार मोया, मगर अब जो जीता है खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में जिंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबी रहो और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाले करो और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। बस ऐ भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीकें, जुदाइयां, बिद्दतें, बुगज, नशेबाजी, नाच, रंग और इनकी मानिंद। मगर रूह का फल
मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे। अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। हम बेजा फकर करके ना एक दूसरे को चिढ़ाएं ना एक दूसरे से जलें, मगर तुम जो पहले दूर थे और मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वो ही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाची उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबीतों के तौर पर थे मौकूफ कर दी, ताकि दोनों में से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह कर दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उस ही के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है तामीर किए गए हो। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बन जाती है और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है, और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो बल्कि उन पर मुलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है, और जिन चीजों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती है, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नपाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो, और ना बेशर्मी और ना बेहुदगोई और ठट्ठेबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं बल्कि बरअक्स इसके शुक्रगुजारी हो। इस सबब से मैं बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातीनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों के समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ। अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है।